वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में हम चार्ट्स के बारे में सीखेंगे इस मॉड्यूल में। तो ये एक इंट्रो क्लास है इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी चार्ट्स का और उसमें आप क्या क्या फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फिलहाल आपको जो डाटा शो हो रहा है वो जिसमें आपको मंथ्स शो हो रहे हैं और 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अपने चार्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। चार्ट क्रिएट करते समय सबसे पहले या तो आप अपने जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है तो उसमें कहीं पे भी कर्सर पुट करके आप चार्ट इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से चार्ट बुक में से जो भी टाइप का आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसकी जो पूरा आपका जो टेबल है उसे सेलेक्ट करें एंड देन ऑप्शन चूज करें। तो हम चार्ट कॉलम चार्ट इसमें इंसर्ट करेंगे जो हमने बाय डिफॉल्ट इंसर्ट किया हुआ है। तो आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट ऐसे करके इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हमने ये इस टेबल को यूज करके चार्ट क्रिएट कर लिया। अब ये चार्ट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये एक तरह से ना थोड़ा सा कुछ मीनिंगलेस सा लग रहा है ना। इसमें आपको टाइटल शो रहे हैं या ना ये बता रहा है कि ये वाली बार किस लिए है ना ये वाली एक्सेस किस लिए है। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने अगर अपने चार्ट में दिखाना है तो वो आप कैसे दिखाएंगे। चार्ट सेलेक्ट करेंगे और तो हमारे पास नई टैब खुलेगी, चार्ट डिजाइन टैब। इस टैब में आपके पास यहाँ से आप ये ऑप्शंस चूज करके अपने चार्ट को एनहांस कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब फर्स्ट अगर हम बात करें चार्ट के टाइटल की कि आपका जो ये चार्ट है वो किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे चार्ट में यूज कर सकते हैं। अब जो चार्ट का टाइटल है अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन में रखना है अबाउट चार्ट तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप ये चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमें ये अबाउट पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर लग रहा है, हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर नॉर्मली टाइप करके आप इसका टाइटल डालना चाहें तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। मैं आपको एक दूसरा इसका फीचर बताती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो डिटेल चार्ट की लिखी हुई है उसके ऊपर आप इसका चार्ट टाइटल नाम दे दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सेल पे यहाँ पे आप ये इसको सेलेक्ट कर लें और जो इसका फॉर्मूला बार है वहां पे इक्वल टू लिख कर और ये सेल सेलेक्ट कर लें एंड जब आप एंटर करेंगे तो ये जो आपने यहाँ पे डिटेल डाली हुई है वही आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। इसे हम कहते हैं लिंक करना, टाइटल को चार्ट से लिंक करना। इस वे में आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो अपने चार्ट से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ और यहाँ पे कर्सर पुट करती हूँ तो वहाँ पे आपको शो होगा। तो ये थोड़ा सा इस वे में अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके फीचर्स हमें सारे यूज करने चाहिए। सेम वे में अगर आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की इंफॉर्मेशन भी उसका नाम भी आप पुट करना चाहें चार्ट में तो आप सेम चार्ट डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे ये तो चार्ट टाइटल था हमने यूज किया और ये है प्राइमरी और ये है वर्टिकल, तो दोनों हम चूज कर लेंगे। इनका भी हमें नाम हम दे देंगे। यहाँ पे हम मंथ्स चूज कर लेंगे इक्वल टू डाल के क्योंकि ये इक्वेशन हमें मंथ शो कर रहा है और यहाँ पे हम इक्वल टू डाल के क्योंकि हमारी सेल्स इंफॉर्मेशन है तो किसी भी पर्टिकुलर सेल पे आप लिख कर एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस वे में आप अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है अगर आप अपनी चार्ट में जो ये बार्स आपको शो हो रही हैं इनकी वैल्यूज भी शो करना चाहते हैं तो उसके लिए सेम प्रोसीजर चार्ट डिजाइन टाइप में ऐड चार्ट एलिमेंट्स में हम यहाँ पे डाटा लेबल्स में जाएंगे और जो लेबल्स है वो आप उसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे आउटसाइड एरो, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज जो टेबल में शो हो रही हैं वो भी शो हो जाएंगे। आज हम टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में आप कितने टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो जो वेरियस चार्ट्स हैं उनको आप कैसे कैसे अपने किस टाइप ऑफ डाटा के साथ कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं वो आप इसको सीखेंगे। फर्स्ट वन जो कॉमनली यूज्ड चार्ट है वो है कॉलम चार्ट।
जो नॉर्मली यूज होता है आपका सिंपल से सिंपल डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है मंथ्स दिए हुए हैं और दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की डिटेल सेल वैल्यू दी हुई है, तो इसे हमने कॉलम चार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपका एक बेसिक कॉलम चार्ट जिसे हम कहते हैं वो कॉलम चार्ट है। तो अब इसे आपको क्रिएट कैसे करना है, अपनी जो आपने डाटा है टेबल है उसे सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट ऑप्शन में जाके चार्ट ग्रुप में यहाँ से आप कॉलम चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं जो जिस टाइप का आप चार्ट इंसर्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन, आप चार्ट डिजाइन टैब में जाके यहाँ से कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि इन दो तरीकों से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो कॉलम चार्ट है उसके भी वेरिएशंस हैं। अब जो सिंपल कॉलम चार्ट जो मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखाने के लिए जो चूज किया है वो ये वाला क्लस्टर कॉलम चार्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलम चार्ट जो होता है वो है स्टैक्ड कॉलम चार्ट, जो कुछ आपके डाटा को कुछ इस वे में रिप्रेजेंट करेगा। जो बार्स होंगे वो सिंगल मंथ्स, मतलब जनवरी मंथ की जो आपके पास डिटेल होगी दोनों प्रोडक्ट की, वो एक ही बार में आपको शो होगी विद डिफरेंट कलर्स। देन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलम चार्ट है वो है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। और देन 3D कॉलम चार्ट्स, जिसमें आपका जो कॉलम चार्ट है वो 3D वे में आपको शो होगा, इन व्यू में आपको 3D लुक में दिखेगा। लेकिन मैंने ये क्यों बेसिक वाला चूज किया है, क्योंकि ये जो चार्ट जितना बेसिक होगा, क्लियर होगा, सिंपल होगा, उतना ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके चार्ट में शो होगी। यानी कि जितना सिंपल चार्ट आप यूज करोगे उतना बेटर होगा आपके डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए मैंने सिंपल जो क्लस्टर चार्ट कॉलम चार्ट है वो यूज किया। इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि दो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, वही दो चीज यहाँ पे दो बार्स के फॉर्म में इन जैन मंथ एंड इन पर्टिकुलर मंथ्स आपको शो होगा। इसलिए मैंने ये सिंपल टाइप ऑफ कॉलम चार्ट यूज किया है। तो आप अपनी डाटा के हिसाब से और अपना जैसे भी अपने डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं जिस भी टाइप ऑफ कॉलम चार्ट में, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बार चार्ट। तो जो बार चार्ट है वो कॉलम चार्ट से कैसे अलग है। अब यहाँ पे जो हमारा आप डाटा देख रहे हैं ये कुछ मेडिसिन के नाम है और इनमें जो सॉल्ट की परसेंटेज है, नेक्स्ट जो फील्ड है वो है सॉल्ट परसेंटेज इन दिस मेडिसिन। तो अगर मैं इस डाटा को कॉलम चार्ट में अगर इंसर्ट करूँ तो जो हमारा चार्ट है वो कुछ इस वे में आपको शो होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेडिसिन का नाम है वो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है और जो सॉल्ट की परसेंटेज है वो भी क्लियरली शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो नाम है वो बहुत ही लार्ज है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। तो इस टाइप ऑफ डाटा के लिए जो बार चार्ट है वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर नाम जो है वो भी पूरा दिखेगा और जो आप इंफॉर्मेशन उससे शो करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टेबल में हमें सॉल्ट की परसेंटेज दी हुई है मेडिसिन में, तो वो भी क्लियरली यहाँ पे शो होगी। तो इसलिए इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपका जो बार चार्ट है वो ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। अब जो लाइन चार्ट है, इस लाइन चार्ट को हम कब यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये डाटा है वो है डेली सेल्स ऑफ वीट की, जो वीट की डेली सेल्स कितनी हुई है। और जो ये नंबर ऑफ डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है नियर अबाउट 123। तो इस इतने बड़े ह्यूज लार्ज सेट ऑफ डाटा को अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसके लिए जो परफेक्ट चार्ट होगा वो लाइन चार्ट ही होता है, जिसे हम एक तरह से हम ट्रेंड भी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा, ट्रेंड्स यूज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो जो लाइन चार्ट है वो इस टाइप ऑफ डाटा के लिए बहुत ही यूजफुल। अब जो लाइन चार्ट है उसमें हम जो आपका आपको ये डाटा सीरीज यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो डाटा सीरीज है आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अब हमारे पास जो डाटा है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5000, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ 0, तो ये देखिए
तो अगर आप इसको 0 रखते हैं तो ये जो आपको स्पेस शो हो रहा है, ये ब्लैंक स्पेस जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और ये दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है चार्ट में। तो इस चीज़ को इस गैप को हटाने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू अपने डाटा के हिसाब से जो हमारे चार्ट में मिनिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम थिंग अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करना चाहें वो भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7500 मैंने पुट किया। तो ये जो ऑप्शन है ये आप यूज कर सकते हैं, और इस वे में आपका जो डाटा है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट और क्लियर व्यू देगा। सेम चीज आप इस डाटा सीरीज को भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो लाइन चार्ट है इसकी भी वेरिएशन है। तो मैं नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ उसमें इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है वो मैं आपको शो करूंगी। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आपका मैंने आपको लाइन चार्ट का एग्जांपल दिया है उसमें जो डिटेल है डाटा है वो है मंथ्स दिए हुए हैं, देन टोटल फी अर्नड इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, ये स्टूडेंट्स की फीस जो इस पर्टिकुलर मंथ में अर्न की है, और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाया है। तो अब इसके जो चार्ट में आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं इसमें सिर्फ आपको एक ही सीरीज यहाँ पे सिर्फ टोटल फी अर्नड ही आपको यहाँ पे एज अ बार फॉर्म में, लाइन फॉर्म में दिख रही है। जो ये वाला कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्लियरली चार्ट में। तो ये जो आपको शो हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको अगर आप अपने चार्ट में क्लियरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज में यहाँ पे ऑप्शन आती है एक तो प्राइमरी एक्सेस की, एक सेकेंडरी एक्सेस की, यानी कि दो टाइप ऑफ एक्सेस अगर आप यूज करना चाहें। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ ये देखिए जो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो वेरिएशन है एवरी मंथ वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो पहले की स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और वेरिएशन ऑफ लाइन चार्ट यूज करके अपने डाटा को, इस टाइप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था लाइन चार्ट और उसके वेरिएशन, तो आप ये जरूर यूज करें। देन हम चलते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में वैसे तो ये दोनों सिमिलर ही हैं, क्योंकि जो एरिया चार्ट है वो लाइन चार्ट से डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आपको ये जो शो कर रहा है ये देखिए, ये आपको जो एरिया शो कर रहा है इसका बैकग्राउंड ये एकदम सॉलिड फॉर्म में शो कर रहा है। अगर मैं इसी डाटा को लाइन चार्ट में इंसर्ट करना चाहूँ, ये देखिए ये देखिए ये इस फॉर्म में शो होगा लाइन चार्ट में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है एरिया चार्ट में, बस ये थोड़ा एरिया चार्ट सॉलिड नेचर का है, तो ये आपके डाटा को और एनहांस करके शो करता है। तो इसको हटा देते हैं। तो आप अपने कोई भी डाटा के लिए अगर इस टाइप ऑफ चार्ट को यूज करना चाहें एरिया चार्ट को, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट चार्ट जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। अब ये जो पाई चार्ट है इसको आप कब यूज कर सकते हैं? जो पाई चार्ट है मैं आपको कहूंगी जब आपके पास जो आपकी वैल्यूज हैं वो मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 8 हो, तभी आप पाई चार्ट का यूज करें, अदरवाइज नहीं करें, क्योंकि जो बाइफिकेशन यहाँ पे पाई चार्ट में दिखेगी अगर 8 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे हॉच पॉच हो जाएगा, आपको क्लियरली आप शो नहीं कर पाओगे अपने डाटा को। अगर 3 से कम होगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता आपका पाई चार्ट आप उसके लिए यूज करो। तो इसलिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 8 एंट्रीज अगर आपके पास हो तो आप पाई चार्ट का यूज कीजिए। अब पाई चार्ट में इसका जो अगर आप इसे एज अ अपने क्लाइंट को शो करना चाहें पाई चार्ट से अपना डाटा, तो आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस बार क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम सेंटर पे क्लिक करेंगे और कोई भी बार को, एक मिनट, अब इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे, कोई भी बार को अगर हम ये देखिए इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ पाई, यानी कि जो आपने जो डाटा शो किया है पाई चार्ट में वो आपका उसकी एक्सप्लोजन हो गई है, वो आपको इंडिविजुअली हर पाई को आपको दिखा रहा है कि उसकी कितनी परसेंटेज। तो अब आप अगर इंडिविजुअल पाइस को एक्सप्लेन करना चाहें कि ये कितनी परसेंटेज है और ये कितनी परसेंटेज है, तो इस वे में भी आप इसको प्रेजेंटेशन में चूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट के पास भी हमारे पास वेरिएशन है, तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताती हूँ इसका जो वेरिएशन है। आपके पास अगर डाटा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डाटा लिया है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कैटेगरी, ट्रैवल बिल, फ्यूल बिल, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए अगर आपको शो करना है, और लास्ट में मैंने लिया है टेलीफोन। तो टेलीफोन 3 टेलीफोन लाइंस का मैंने डाटा यहाँ पे लिया हुआ है और उनके बिल अमाउंट्स दी हुई है।
तो अगर आपको इस टाइप ऑफ पाई चार्ट का यूज करना है तो उसमें आपने जो फील्ड आपने इन पार्ट्स दिखानी है वो हमेशा अपने डाटा के टेबल के एंट्रीज हमेशा लास्ट में रखनी है, तभी आप इस टाइप ऑफ चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है ये जो अब ये देखिए जो एक्सपेंसेस हैं, ये है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन जो टेलीफोन एक्सपेंस है वो यहाँ पे ये तीनों सेम टाइप ऑफ एक्सपेंस है लेकिन अलग अलग है। तो इनको आप एक पाई में, मतलब लास्ट जो आपका पाई चार्ट में पाई है उसमें आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ये आपके डाटा को और एनहांस करेगा, एनहेंसिव वे में आपके डाटा को प्रेजेंट करेगा। तो अब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ये देखिए मैं इसको क्लिक करती हूँ और इसकी फॉर्मेट डाटा सीरीज में जब जाऊंगी तो यहाँ पे वैल्यू इन सेकंड प्लॉट में आपको यहाँ पे 3 ये शो कर रहा है, तो ये हमारे पास 3 है। अगर आपके पास इससे ज्यादा वो बाइफिकेशंस है तो आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस वे में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी का एक पाई चार्ट का ही एक अलग टाइप है जिसे हम बार बोलते हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ इसके। ये तो 3D पाई है, दिस इज, ये जो मैंने आपको भी बताया ये पाई ऑफ पाई बोलते हैं, और जो मैं आपको भी बता रही हूँ उसे बोलेंगे बार ऑफ पाई। ये देखिए, इसमें आपको जो बाइफिकेशन दिखेगी वो पाई के फॉर्म में ही दिखेगी, और बार ऑफ पाई में आपको इन फॉर्म ऑफ बार्स शो होगा। तो इस वे में भी आप अपना, अगर आपका डाटा इस फॉर्म का है तो आप पाई चार्ट्स यूज कर सकते हो।